बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर 24 है जो हमने लिटरेचर के एमसीक्यूज़ या वन लाइनर का एक सीरीज़ शुरू किया है। अब तक हमने 23 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं बेटा। तो इसमें पहला नंबर जो हमारा, और ये हमने जनरल लिटरेचर से उठाए हैं, कोई खास एरा हमने स्पेसिफाई नहीं की है, पूरा लिटरेचर से हमने उठाए हैं। इंशाल्लाह आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। पहला नंबर हमारे पास है सैमुअल रिचर्डसन। ये एक ग्रेट नॉवलिस्ट है 18th सेंचुरी का। रोट द फर्स्ट नावल इन 1740 और इसका क्या नाम है? पामिला। तो सैमुअल रिचर्डसन ने 1740 में जो पहला नावल लिखी है उसका नाम है पामिला, और इसका दूसरा नाम जो है पामिला का वर्चू रिवार्डेड भी है। आपने नहीं भूलना, वर्चू रिवार्डेड। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एक प्रोवर्ब है। तो ये अक्सर आ सकता है कि ये किसकी कही हुई प्रोवर्ब है या किसने इस प्रोवर्ब को जनरेट की है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और ये हमारे पास कौन है? तो बेटा आपने बिल्कुल नहीं भूलना कि ही इज़ एक्चुअली द फाउंडिंग फादर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट है। और ये हमारे पास एक ग्रेट लीडर भी है, राइटर भी है, फिलोसफर भी है और एक ग्रेट सेंटेंस भी है। और ये इतना नहीं, और भी बहुत कुछ है। ठीक है बेटा। थर्ड नंबर एमसीक्यू है कि हमारे पास जो फादर ऑफ इंग्लिश नावल है वो हमारे पास कौन है बेटा? सो आपने बिल्कुल नहीं भूलना, ही इज़ हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश नावल। ठीक है बेटा। और हेनरी हमारे पास उसका अपना नाम है विलियम सिडनी पोर्टर। ये आपने ये लिखते जाए। और हेनरी हमारे पास एक द ग्रेटेस्ट अमेरिकन स्टोरी राइटर है, और विलियम सिडनी पोर्टर जो है उसका अपना नाम है। 5 नंबर हमारे पास जो है वन लाइनर या एमसीक्यूज द वेज ऑफ लेलेपिड जो है, ये हमारे पास जोनाथन स्विफ्ट की एक किताब का नाम है। ठीक है बेटा। एक एडवेंचरस जर्नी यहाँ पर उसकी वो जिक्र की जाती है, और जहाँ पर जो है एडवेंचरस जर्नी में वो ग्रुप ऑफ पीपल के साथ मिला जिसका हाइट बहुत ज़्यादा कम था, मतलब 6 इंचेस से भी कम हाइट वाले लोगों के साथ वो मिला था। तो ये एक तरह का एडवेंचरस स्टोरी है। और ये किसने लिखी है? द वोयेज ऑफ लेलेपिड जो है ये जोनाथन स्विफ्ट ने लिखी है। वैनिटी फेयर हैज़ बीन रिटन बाय। वैनिटी फेयर हमारे पास एक नावल है। ये किसने लिखी है? तो ये मैकपी स्टॉकरे ने लिखी है। शिले एक पोएम के अंदर बताते हैं कि आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल आवर सैडेस्ट थॉट्स। बेटा ये बिल्कुल सच है। मैं अपनी एक थोड़ा सा वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। तकरीबन दिन 2 हुई है कि मैं जब ड्यूटी पे जा रहा था, कॉलेज पे मैं जा रहा था, तो ये नहीं कि मैं वो स्पीडिंग करता था, ये भी नहीं कि मैं रश में फंसा हुआ था, ये भी नहीं कि कोई बस कुछ हुआ, लेकिन मैंने जो लिरिक्स अपने लिए लगाए थे गाड़ी में, और हम मतलब ये भी नहीं कि मैं बहुत तेज़ जा रहा, बहुत स्मूथ में जा रहा था। और इस सॉन्ग को सुनते सुनते जो है वो इतना इमोशनल कि मतलब आई मेट अ वेरी गुड एक्सीडेंट। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बचा दिया। ये अल्लाह ताला का खुसूसी करम है। मेरे सब बच्चों की दुआएं हैं, मेरे सारी स्टूडेंट्स की, मेरे अम्मा की। तो बेटा ये बिल्कुल सच है। और पता है वो कहाँ पर है? उन्होंने एक कोड लिखी है टू अ स्काई लार्क। वहाँ पर वो कहता है कि आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल्स आवर सैडेस्ट थॉट्स। ठीक है बेटा। ये जो हमारे पास पीबी शेले है, पर्सी बाइशी शेले है वो। हेलन हमारे पास एक हीरोइन है, इलियट, जो कि होमर ने लिखी है। उसके अंदर हेलन आपने नहीं भूलना बेटा। ठीक है बेटा। हॉरल्ड पेंटर जो है ये हमारे पास एक ड्रामा टेस्ट है। ठीक है बेटा। और उसका ये ड्रामा है द बर्थडे पार्टी। द बर्थडे पार्टी उसके एक प्ले है, ड्रामा है। ठीक है, और कुछ नहीं है। ओथेलो इज़ अ प्ले अबाउट अ मोर। ओथेलो एक प्ले है, मुख्तलिफ आपको ऑप्शन दी जाएगी, अबाउट अ मून, अबाउट अ दिस एंड दैट। सो आपने नहीं भूलना कि इट्स अबाउट अ मोर। मोबी डिक इज़ अ नावल बाय हरमैन मैलेवी डील विद द ब्लैक वेल्स। तो ये हमारे पास मोबी डिक जो है ये एक नावल है जो कि किसने लिखी है? हरमैन मैलेवी ने लिखी है। और ये ब्लैक वेल के साथ जो है ये डील करता है। द फाल्कन ये हमारे पास एक पोम है, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने लिखी है, जो कि हमारे पास ग्रेट विक्टोरियन पोइट है। लेकिन उसमें मसला ये है कि वो थोड़ा पेसिमिस्टिक है, वो थोड़ा मायूस, जैसे वो मायूस कुन जैसा बंदा है, और जैसे कि उसको अपनी ज़िंदगी में मायूसी नज़र आते हैं। द पैट्रियट हमारे पास बिल्कुल उसका जो कुलीग है रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये बड़ा कमाल का बंदा है। देखे ना, वो जो लोग मौत भी जाते हैं ना वो उनको भी ज़िंदगी देते हैं। वो बड़ा ग्रेट राइटर है। उन्होंने इतनी यानी वो उस इतनी हलचल वाले माहौल में उन्होंने उम्मीद वाले आहे जो है या
जो है वो निगाही शो की या उन्होंने जो है उम्मीद वाले अपने वर्क प्रोड्यूस की। द पैट्रियट, दिस इज़ अ वर्क है रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये दोनों एक ही एरा में तकरीबन रहे हैं। द फॉल्कन ये टेनिसन ने लिखी है एंड ब्राउनिंग ने जो लिखी है द पैट्रियट है। ठीक है बेटा। ग्लैडस्टोन सेट, ये हमारे पास एक ग्रेट फिलोसफर बंदा है। जस्टिस डिलाइड इज जस्टिस डिनाइड, ये बड़ा फिलोसॉफिकल लाइन है। जस्टिस डिलेड, अगर इंसाफ में हमने ताहीर की तो इसका मतलब कि इंसाफ के साथ जो है हमने झूठ की, या मतलब इंसाफ के साथ झूठा हुआ या इंसाफ का मामला झूठ साबित हुआ। तो जस्टिस डिलाइड का मतलब ताहीर करना है, जस्टिस डिनाई का मतलब इससे हमने इनकार करते हैं इंसाफ से। ठीक है बेटा। मैथ्यू आर्नल्ड, ये हमारे पास एक ग्रेट क्रिटिक भी है, उन्होंने रोड द स्कॉलर गैप्सी डेवर बीच। ठीक है बेटा। बेन जॉनसन इंट्रोड्यूस कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, ये आपने नहीं भूलना। असल में दूसरा नंबर हमारे पास कॉमेडी ऑफ मैनर भी आता है, तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेन जॉनसन ने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर या कॉमेडी ऑफ मैनर इंट्रोड्यूस की। तो बेटा आपने बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना, उन्होंने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इंट्रोड्यूस की। ठीक है बेटा। जबकि कॉमेडी ऑफ मैनर जो है ये हमारे पास ऑलरेडी एंशिएंट ग्रीक टाइम में जो है ये इंट्रोड्यूस हुई थी, और मोलर हमारे पास एक राइटर है कि उसको बहुत ज़्यादा वो यूज़ करता था। नेक्स्ट 18 नंबर हमारे पास है एमसीक्यूज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द रोमांटिक पोइट्री इज सब्जेक्टिविटी। अच्छा, ये ज़रा कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है, लेकिन अगर आपको इस तरह है कि इमेजिनेशन है या सब्जेक्टिविटी है या क्या है, तो बेटा फिर भी आपने सब्जेक्टिविटी को फोकस कर उसको टेक करना है। अगर सब्जेक्टिविटी ना हो तो फिर आपने इमेजिनेशंस को वो करना है। ठीक है बेटा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि फ्रांसिस बेकन इज द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, फ्रांसिस बेकन। लेकिन अगर आप जो है वो मतलब जेम्स फर्स्ट की अगर आप जाए या उससे पहले की अगर आप टाइप पे जाए जिसने बाइबल को इंट्रोड्यूस की या रिफाइन शेप उसको दी, सो दीज आर टू द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। लेकिन अगर वो नहीं, फॉर एग्जाम्पल जेम्स फर्स्ट ना हो, सो देन फ्रांसिस बेकन इज द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। सेम इज द केस हियर बेटा। अगर सब्जेक्टिविटी ना हो, सो देन इमेजिनेशंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द रोमांटिक पोइट्री। ठीक है बेटा। अरेबियन नाइट्स हमारे पास एक वर्क है जो कि सर रिचर्ड बर्टन ने लिखी है, और ये हमारे पास एक फेरी टेल है। ठीक है बेटा। अरेबियन नाइट्स सिगमंड फ्रूड का ये बड़ा हमारे पास एक बड़ा ग्रेट साइकोलॉजिस्ट है, और उन्होंने की किताब है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स जो है ये किसने लिखी है? सिगमंड फ्रूड ने लिखी है। ठीक है बेटा। उसने बहुत ज़बरदस्त किताब है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, बहुत ग्रेट किताब है उसका। नेक्स्ट हमारे पास है जोनाथन स्विफ्ट इज द मोस्ट फेमस सैटिरिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। ये आपने नहीं भूलना, ये नोट भी करते जाए बेटा। जोनाथन स्विफ्ट जो है उन्होंने गुलिवर्स ट्रेवल भी लिखा है, उसका और भी बड़ा एलेगोरिकल वर्क है। तो ही इज द मोस्ट फेमस सैटिरिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। नेक्स्ट हमारे पास है कैसर एंड क्लियोपेट्रा इज अ प्लेयर रिटन बाय जी.बी. शाह। बेटा अगर मैं आपको जी.बी. शाह के बारे में बताऊं, ये हमारे पास मॉडर्निस्ट ड्रामा है ना, और ये बड़ा ग्रेट ड्रामाटिस्ट है। ही इज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट। ये आप नोट करते जाए इन मॉडर्न एरा में। पता है क्यों? ही रोट मोर देन 60 प्लेस। ही रोट मोर देन 60 प्लेस, यानी उसने 60 प्लेस से ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है ना। तो ये आपने नहीं भूलना कि उन्होंने सीजर एंड क्लियोपेट्रा जो है ये उसके एक प्ले है, लेकिन उसके और भी हमारे पास 60 मौजूद है। ठीक है बेटा। और ये बड़ा ग्रेट प्ले राइट है। सही है बेटा, समझ गए आप। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये बड़ी ज़बरदस्त ऑटोबायोग्राफी है, और बेटा ये मैं पता है ये भी बड़ा इमोशनल है। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये हमारे पास एक ऑटोबायोग्राफी है, और ये एन फ्रैंक ने लिखी है। हमारे पास एक यंग लेडी राइटर है। गैलेबन इज द कैरेक्टर इन द टेम्पेस्ट। आपने नहीं बोलना कि गैलेबन जो है हमारे पास टेम्पेस्ट प्ले के अंदर एक कैरेक्टर है। द टेम्पेस्ट इज नोन एज द स्वेन सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर। ये बड़ा द मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज विच प्ले इज नोन एज द स्वेन सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर। तो आपने नहीं बोला टेम्पेस्ट है। नेक्स्ट बेटा कॉमेडी ऑफ एरर इज द शॉर्टेस्ट प्ले ऑफ द शॉर्टेस्ट कॉमेडी रादर ऑफ विलियम शेक्सपियर। बेटा हमारे पास एक प्ले है कॉमेडी ऑफ एरर। ये
विलियम शेक्सपियर का सबसे शॉर्टेस्ट कॉमेडी है, छोटा कॉमेडी। और बेटा मैकबेथ ये हमारे पास उसका एक शेक्सपियर का एक ट्रेजेडी है, ये उसका शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है। दोबारा बताता हूँ, कॉमेडी ऑफ एरर हमारे पास एक विलियम शेक्सपियर का सबसे छोटा कॉमेडी है। मैकबेथ जो है विलियम शेक्सपियर का सबसे छोटा ट्रेजेडी है, ठीक है बेटा। और अगर सबसे बड़े ट्रेजेडी का मैं आपको बात कर लूँ तो यहाँ पर आप आ जाइएगा 27 नंबर में। द लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर इज विच वन? हैमलेट। हैमलेट विलियम शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी है। और इसके अंदर टोटल लाइन्स कितने आपको पता है बेटा? टोटल लाइन्स यहाँ पर जो हैमलेट है उसके अंदर बेटा कितने हैं? 4167 बेटा। और मैं आपको बताऊं बेटा कि यहाँ पर हमारे पास 22 कैरेक्टर्स है, 22 कैरेक्टर्स। कुबलाहान इज अ पोम। अच्छा कुबलाहान इज अ पोएम बाय Coleridge, which is also titled as A Vision of Dream। कुबलाहान बेटा ये हिस्ट्री कॉलेज का एक ऐसा पोएम है जिसने वो ड्रीम में वो सो रहा था अफीम लेके, और वो जो है वो ख्वाब में जो है वो पोम लिख रहा है, एक नज़म वो लिख रहा है। कुबलाहान नामी इससे पहले सोने से पहले वो एक किताब देख रहा था कुबलाहान और इसके डायनेस्टी के ऊपर पूरा। तो जब वो उठा तो उसके जहन में जो है वो लाइनें वो गूंजते थे। और उसका दूसरा नाम कुबलाहान का दूसरा नाम जो है अ विजन ऑफ ड्रीम भी है। तो उन्होंने जो है वो जैसे वो नींद से उठा तो उन्होंने बॉल पॉइंट और पेज उठा के उन्होंने उसको लिखना शुरू की। उन्होंने वो जब 54 तक जब वो जा पहुंचा तो किसी ने वो नॉकिंग की दरवाजे पे और उसका वो डिस्टर्ब हुआ। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि दीज आर मोर देन 300 लाइन्स, ये 300 लाइन से ज़्यादा थे ये लाइन्स। लेकिन अगर किसी ने नॉकिंग ना करता तो बिल्कुल विलियम जो है कॉलरिज जो है उसको पूरा कर देता। सेंट जॉन हमारे पास एक प्ले है, ये भी जीबी शॉ ने लिखी है। देखिए बड़ा ग्रेट राइटर है जीबी शॉ। जॉर्ज एंड टॉम ये आपने नहीं बोलना, ये दो हमारे पास कैरेक्टर है। कहाँ पर है? द एंट एंड द ग्रॉस हॉपर में, ठीक है बेटा। मैकबेथ इज अ प्ले बाय शेक्सपियर वेयर द सिटिंग इज इंग्लैंड, स्कॉटलैंड। मैकबेथ जो है ये एक ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर का, और इसका सेटिंग जो है ये हमारे पास है स्कॉटलैंड। अलोन अलोन ऑल अलोन इज अ लाइन टेकन फ्रॉम द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। ये अलोन ये आपने नहीं बोलना, अलोन अलोन ऑल अलोन जो है ये एक लाइन है जो कि एंशिएंट राइम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जो कि एस टी कॉलिन ने लिखी है उधर से उठाई गई है। यूलिसिस इज द पोएम बाय टेनिसन। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है यार। ये अभी जो है मैं एक किताब पढ़ रहा था वहाँ पर अजीब तरह के यूलिसिस जो है ये हमारे पास एक पोम है, एक नॉवेल है और ड्रामा है। तो बेटा ये तीनों हैं। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये SMCQs ना बनाए जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाए। बेटा यूलिसिस हमारे पास एक पोएम है, टेनिसन ने लिखी है। एक नावल है जेम्स जॉयस ने लिखी है। आप बेटा इसको बेशक आप सर्च भी कर सके, जेम्स जॉयस ने लिखी है। और बेटा हमारे पास ये एक प्ले भी है, निकोलस राव ने लिखी है। निकोलस ब्रिटिश राइटर है। तो अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन आया कि यूलिसिस इज अ ड्रामा, यूलिसिस इज अ नॉवल और यूलिसिस इज अ पोम और ऑल ऑफ द अबाव, सो ऑल ऑफ द अबाव इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन अगर ऐसा नहीं आया सो डेफिनेटली दे विल कंसिडर एनी ऑफ योर ऑप्शन वुड बी दैट वेरी विल बी कंसिडर एज द करेक्ट वन। क्योंकि यार ये तो वैसे बच्चों को कंफ्यूज रखते हैं। तो बेटा दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। और बेटा ये आप समझे कि हमारे पास इस तरह के बहुत सारे हमने नोट्स बनाए हैं, बहुत सारे बहुत मुश्किल से, और कम्प्लीटली दीज बेस्ड ऑन योर कमीशन एग्जाम। तो अगर आप कोई भी कमीशन एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं बेटा तो आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हम सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारा लिटरेचर के ऊपर भी बेहतरीन नोट्स है, हमारा लिंग्विस्टिक के ऊपर भी बेहतरीन नोट्स है। और इंशाल्लाह हमारी नोट्स और हमारा ये जो हमने इसको बड़ा टफ टाइम दी कि हमने वो बनाए हैं, तो इंशाल्लाह हमने एक दफ़ा टफ टाइम दी है तो इंशाल्लाह हमारा ये नोट्स और हमारा ये जो वर्क है ये हम गारंटी देते हैं कि आपको टफ टाइम से बचाएगा। तो बेटा इफ़ यू नीड दिस सो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी, माई व्हाट्सएप नंबर इज़ देयर इन माई डिस्क्रिप्शन, और यू कैन बाई एनी अदर मीन्स यू कैन, सो यू कैन ईजिली अवेल दीज नोट्स। तो थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।